हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दूसरे ग्रहों, एलियन, उड़न तस्तरी और यूएफओ जैसे विषयों पर बहुत सी फिल्में बनी हैं और उनमें से अधिकतर लोगों द्वारा पसंद भी की गई हैं, क्योंकि इन विषयों को लेकर हमेशा लोगों में उत्सुकता रहती है कि क्या वाकई में इनका अस्तित्व है, क्या इनको देखे जाने वाली घटनाओं और बातों में सच्चाई है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में स्थित एक टॉप सीक्रेट जगह की, जिसका नाम है एरिया 51। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसके बारे में पूरी दुनिया में एक रहस्य कायम है। अमेरिकी सरकार ने भी अभी कुछ ही साल पहले कहा है कि यह जगह दुनिया में मौजूद है, पर इसके आगे अमेरिकी सरकार ने कुछ भी नहीं बोला। दोस्तों, अमेरिका के एक राज्य नेवाडा के दक्षिणी हिस्से में है नेवाडा स्टेट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये अमेरिकी एयरफोर्स का एक ओपन ट्रेनिंग रेंज है। इसी जगह को कहते हैं एरिया 51। इस जगह से कुछ दूर रेचल नाम का एक शहर है, जहाँ लगभग 100 लोगों की आबादी है। यह एक सैन्य मिलिट्री इलाका है जो अमेरिकी शहर लॉस वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने कई बार यूएफओ को वहाँ पर उड़ते देखा है। सन 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। ये एलियन 4 फुट का था और एक अविकसित मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर रिसर्च चल रहा है। दोस्तों, दुनिया के लिए एरिया 51 एक बेहद ही रहस्यमयी जगह है और अमेरिकी सरकार के कई सीक्रेट्स भी इस जगह से जुड़े हुए हैं। कई लोग तो इस जगह को एलियंस का अड्डा भी मानते हैं। अमेरिका के एक सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन, जिन्होंने बताया कि वो एरिया 51 में जा चुके हैं, उन्होंने 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। दरअसल उन्होंने बताया था कि वो एलियंस से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया था जिससे ये एलियंस मात्र 1 घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह का सफ़र तय करते हैं। एरिया 51 के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफ़ी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती है कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ काम करते हैं और वो लगातार एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विमानों पर शोध कर रहे हैं और एलियंस का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जहां आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है, जिससे कि कोई जानवर या इंसान धोखे से भी अंदर नहीं घुस पाए। बाड़ के चारों ओर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी घूमते रहते हैं। इस जगह पर ग्रूम नाम की एक झील भी है, जिसके बारे में गूगल मैप तक पर जानकारी नहीं है। इस झील से सटा हुआ एक रनवे बना है। यही नहीं, यहाँ कुल 7 रनवे हैं, जिनसे खुफिया विमान उड़ान भरते हैं। खबरों के मुताबिक सन 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तस्तरियों अर्थात यूएफओस को अमेरिकी आसमान में उड़ते देखा गया, जिसके बाद एयरफोर्स ने इन दावों की जांच शुरू की और उसे नाम दिया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बातें आती रहीं। सन 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक को ख़त्म कर दिया। उस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज़्यादा दावों की जांच कर चुकी थी। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो ख़त्म हो गया, लेकिन एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहे। जब एरिया 51 को ट्रेनिंग रेंज के तौर पर चुना गया तो एक 8,500 फीट लंबे रनवे के निर्माण की ज़रूरत पड़ी। इस निर्माण की ओर किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए इसका निर्माण कार्य केवल रात में किया जाता था। कुछ खबरों के मुताबिक यहाँ एलियन इंजीनियरिंग पर शोध किया जाता है। कुछ तथ्यों के मुताबिक तो एरिया 51 में कई एलियंस को कैद करके रखा गया है,
जिन पर शोध किया जाता है। माना जाता है कि इस जगह पर परमाणु बमों के धमाके भी किए गए हैं, जो परीक्षण के रूप में थे, जिसकी वजह से आम लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया। यहाँ कुछ लोग अब भी रहते हैं, पर वो एरिया 51 के कर्मचारी हैं या उनके परिजन या कोई और, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका में हुए एक शोध के मुताबिक करीब 57% लोग एलियन और यूएफओ के वजूद को सच मानते हैं। हालांकि इनके देखे जाने के 100% दावों में से 90% को या तो खारिज कर दिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है, लेकिन 10% दावे ऐसे भी हैं जिनके सबूत मौजूद हैं। इस इलाके के ऊपर किसी भी विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे तुरंत चेतावनी देकर अपना रास्ता बदलने को कहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्रवाई करती है। एरिया 51 को लेके कुछ लोग टाइम ट्रैवल का भी दावा करते हैं। लोग कहते हैं कि अमेरिका यहाँ पर समय में आगे और पीछे जाने की रिसर्च कर रहा है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर उतरे ही नहीं। अमेरिका ने यहीं एरिया 51 में नकली सेट लगाकर और फोटो खींचकर कहा कि अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया। दोस्तों, अब बात करते हैं एरिया 51 के U2 सीक्रेट प्रोग्राम की। दोस्तों, कोल्ड वार के समय सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे की खूब जासूसी करते थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दूसरा क्या कर रहा है या क्या करने की तैयारी कर रहा है। उस समय अमेरिका को जासूसी के लिए एयरफोर्स और नेवी के टोही विमानों को भेजने में बड़ा नुकसान हो रहा था। बहुत जानें जा रही थीं और लोग भी पकड़े जाते थे, जिससे सोवियत संघ के साथ तनाव भी बढ़ता था। दूसरी दिक्कत सोवियत संघ का बहुत बड़ा होना था, जिससे उसके कई अहम इलाकों में पहुंचना मुश्किल हो जाता था। ऐसी स्थिति में अमेरिकी वायुसेना ने काफ़ी ऊंचाई पर उड़ने वाले टोही विमान बनाना शुरू किया, जो कि बिना देखे बिना पकड़ाए दुश्मन देश में काफ़ी अंदर तक जाकर टोहे ले सके। इसी का नतीजा था U2 प्रोग्राम। अमेरिका का यह जासूसी विमान बहुत ही शानदार और कामयाब था। इसका मकसद हवाई रास्ते से जासूसी करना था। इसने पहली उड़ान जुलाई 1956 में भरी। कोल्ड वार में सोवियत संघ के खिलाफ खुफिया जानकारियां बटोरने में ये सबसे अहम सोर्स बन गया था। सन 1950 में ज़्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट 10 से 20 हज़ार फुट की ऊंचाई पर उड़ते थे और मिलिट्री एयरक्राफ्ट इनके ऊपर तक जाते थे, लेकिन U2 60,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरता था। हवाई रास्ते जासूसी का अमेरिका का ये प्रोग्राम 1954 से 1974 तक 20 साल चला। लंबे समय तक U2 बिल्कुल टॉप सीक्रेट रहा, मगर फिर मई 1960 में सोवियत संघ ने एक U2 को निशाना बनाकर गिरा दिया और उसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को भी पकड़ लिया और उसके ऊपर सार्वजनिक तौर पर मुकदमा चला। सन 1962 में अमेरिका और सोवियत ने एक दूसरे के जासूस छोड़े। इसी में फ्रांसिस को भी सोवियत संघ से रिहाई मिली। सन 2015 में एक फिल्म आई थी, ब्रिज ऑफ स्पाइज। ये फिल्म फ्रांसिस की कहानी पर बनी थी। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के एरिया 51 और U2 प्रोग्राम की जानकारी। आपको क्या लगता है, क्यों अमेरिका ने एरिया 51 को दुनिया से छुपा कर रखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।